नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टूडे। भारत सबसे युवा देश है। अगर आज भारत की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 66% जो लोग हैं वो युवा हैं इस देश में। अलग अलग तरह की भारत जो है समस्याएं झेल रहा है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो क्या क्या मुद्दे हैं सर, महंगाई हुआ और भी अन्य समाज के अंदर अलग अलग तरह की समस्याएं भारत झेल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आज भारत देश के अंदर उभर कर निकली है वो है नशा। पूरा देश जैसे नशे के अंदर लगातार डूबता जा रहा है। खास तौर पर युवाओं की बात करें तो युवा जो है वो लगातार नशे के कारोबार के अंदर उलझता जा रहा है, डूबता जा रहा है और युवा जो है इस देश का लगातार नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है। और अगर हम अभी पंजाब के इलेक्शन की बात करें तो चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और भी कितनी पार्टी हो, उनका मुख्य जो मुद्दा रहा वो नशे का कारोबार बंद करने का ही रहा। और अगर हम पिछले 5 साल की पंजाब की बात करें तो वहाँ पर नशे की गूंज जो है वो पूरे पंजाब के अंदर लगातार गूंजती रही। और अगर आज हम हरियाणा की बात करें, पंजाब से जुड़ा हुआ राज्य हरियाणा की बात करें तो हरियाणा भी जो लगातार नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है। और अगर मैं एक डाटा की बात करूं तो आज के समय में पंजाब से जो ज़्यादा नशा है वो हरियाणा के अंदर खपाया जा रहा है। आज इस नशे के कारोबार के ऊपर ही हम बात करने के लिए फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक प्रतिष्ठित समाज सेवी श्री दयाल जी, और उनसे जानेंगे, क्योंकि मैं बता दूं दयाल जी काफ़ी समय से सामाजिक उत्थान के कार्यों में जुड़े हुए हैं और साथ साथ राजनीति पर भी अपना ध्यान रखते हैं और राजनीति के अंदर भी जो सेवा का काम है, जो सहयोग देना होता है वो देते हैं। और अभी पंजाब के अंदर भी वो ग्राउंड पर काम करके आए हैं और उनसे जानेंगे, क्योंकि नशे का जो मुद्दा है वो आज पुलिस इससे परेशान है, परिवार इससे परेशान है, खुद शायद युवा भी परेशान है। एक तरफ हरियाणा सरकार जहां पर स्कूलों को बंद रखा लेकिन ठेकों को खुले रखा, शराब का कारोबार भी जो है वो लगातार सरकार चाहती है बढ़े, और दूसरी तरफ सरकार ये चाहती है कि नशे के ऊपर अंकुश लगाए। तो ये डबल जो मानसिकता है सरकारों की, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और पहले दयाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा टुडे में एक बार फिर से। और आप बताइए कि आप नशे के बारे में क्या सोचते हैं, जो कि देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बन के उभर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज देश में देश के जो युवा हैं हम उनकी बात करेंगे, देश का जो भविष्य है हम उनकी बात करेंगे, राष्ट्र का जो भविष्य है हम उनकी बात करेंगे। युवा हमारे परिवार का भविष्य है, युवा हमारे देश का भविष्य है, युवा हमारे राष्ट्र का भविष्य है। और आज के इस समय में हमारा युवा नशे में बहुत सा युवा गिरफ्त होता जा रहा है। कुछ ऐसे गिरोह हैं देश में, अलग अलग राज्य में, और वो हरियाणा में भी हैं कुछ बेल्ट में, और वो नशे की गिरफ्त में युवाओं को चपेट में ले रहे हैं। और नशा हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है, ज़िंदगी खराब कर रहा है, उनका हेल्थ के रूप से भी स्वास्थ्य उनका खराब हो रहा है। आज इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, हमारे देश को इस पे काम करने की ज़रूरत है। मैं सभी सामाजिक संगठनों से, देश के सभी सरकारों से, मुख्यमंत्रियों से और प्रधानमंत्री से और IPS और IAS से, सभी से मेरा अनुरोध है कि आपके अपने देश के भविष्य को बचा लीजिए। ये ज़रूरी है इस ध्यान देना कि किस किस राज्य में, किस ज़िला में, किस ब्लॉक में कितना नशा है। और ऐसा भी सुनने में आया है कि जो हमें कभी सुना नहीं था कि हरियाणा में और कुछ अन्य पड़ोसी राज्यों में एक चिट्टा का नशा है, कहीं गांजे का नशा है, कहीं फीम का नशा है, कहीं नए नए नशे आ रहे हैं। तो ये देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। हम एक युवा से मेरी अपील है कि जिस माँ बाप ने आपको बड़ा किया, जिस माँ बाप ने आपके माँ ने जन्म देने से पहले ही आपके भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया, उसने आपको जन्म दिया, बचपन से आपको पाल पोस कर बड़ा कर दिया, तो उसको ये था कि इसका जीवन अच्छा रहे, हमारा भी जीवन इससे जुड़ा है,
और ये हमारा नाम रोशन करेगा, देश का नाम रोशन करेगा। और वो युवा जब नशे की गिरफ्त में आ जाता है तो उसकी माँ के आंसू, उस माँ के आंसू कौन पूछ सकता है? उसकी माँ की जो दर्द है, उसके आंसू जो निकलते हैं, क्या उसका हमें कभी आभास है? उस युवा को कभी आभास है? एक बहन जो उस भाई की बहन है, उसके आंसू जो निकलते हैं उसके दर्द में, उसकी पीड़ा में कि हमारा भाई नशे करता है, तो क्या उस युवा को कभी आभास हुआ? एक बाप जो उसको सब कुछ करता है, सारी दुनिया से उसके लिए कहीं ना कहीं रोज़गार में, धंधे में दिन रात वो संघर्ष करता है, दिन रात वो मेहनत करता है, दिन रात वो कड़ी मेहनत से गुजरता है, दिन रात वो स्ट्रगल करता है, तो उसके आंसू निकलते हैं। तो कहीं माँ के आंसू, कहीं बाप के आंसू, कहीं बहन के आंसू, कहीं बुआ के आंसू, तो देखिए साथियों, कहीं दोस्तों के आंसू। तो मेरा देश के युवा साथियों से अपील है कि आप इस नशे के कारोबार से बचिए। और ऐसे गिरोह देश में हैं जो नशे का कारोबार करते हैं, पैसा कमाते हैं। देखिए, पैसा तो हम व्यापार में भी कमा सकते हैं, पैसा हम अच्छे कामों में दूसरे काम करके भी कमा सकते हैं। कोई होटल खोलता है, कोई रेस्टोरेंट खोलता है, कोई फ्रूट का काम करता है, कोई सब्जी का काम करता है, कोई खेती का काम करता है। तो अनेक हमारे पास अनेक साधन है पैसा कमाने के लिए। तो मैं ऐसे कारोबारियों से जो इतने गंदे काम करते हैं, युवाओं से खिलवाड़ करते हैं, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको भी आगाह करना चाहूँगा कि आप पछताएंगे। अंत में आपको इसका कुछ अच्छा नहीं होना आपके लिए भी। और देश के युवाओं से मेरी अपील है कि जागिए, अभी समय है आपके पास जागने का। इस नशे को छोड़िए, और ये जिस भी तरह का नशा है आप इसको छोड़िए। ये आपका फ्यूचर ख़राब कर रहा है, आपके परिवार को बर्बाद कर रहा है, ये देश को बर्बाद कर रहा है। अभी सरकारों को इन नशे के कारोबारों को गिरफ्त में लेने की ज़रूरत है और युवाओं को जगाने की ज़रूरत है। सरकारों को इस तरह के इनाम निकालने चाहिए कि कोई नशे का कारोबार कर रहा है, यदि उसकी कोई सूचना देगा तो हम ये इनाम उसको देंगे, ये अप्रिसिएशन लेटर देंगे। इस तरह का भी काम करना चाहिए। और हमें ऐसा भी दिल्ली में सुनने में आया सोशल मीडिया पे कि ये एक बोतल कोई शराब की लेगा, एक उसको फ्री देंगे। ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये किसी के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है, उन सरकारों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तुम्हें इस तरह के काम करके पछताना पड़ेगा, तुम्हारे हासिल नहीं होगा कुछ। तुम क्या चाहते हो? ऐसा करके क्या मैसेज देना चाहते हो? अपने देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हो? देश के भविष्य को क्या मैसेज देना चाहते हो? तो ये चीज़ें सब देश के लिए अच्छी नहीं है, सरकारों के लिए अच्छी नहीं है। तो मेरी यही अपील है सरकारों से, देश के IAS IPS से, कि वो सब चीज़ों के लिए काम करते हैं। अपने जिन जिलों में कुछ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, या DC IPS है, SP है, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप दूसरे कामों के साथ साथ इन नशे के कारोबारों को, इनको गिरफ्त में लें। और जो युवा कर रहे हैं उनको भी प्रेरणा देने का काम करें। सभी सामाजिक संगठनों से और सरकारों से मेरी अपील है कि इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि हमारा देश का युवा ही नहीं रहेगा, देश का भविष्य नहीं रहेगा, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? यही मेरा अनुरोध। जैसा कि अभी पंजाब के अंदर आप होके आए हैं, पंजाब के अंदर आपको क्या लगता है कि पंजाब से शुरू हुआ जो नशा, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर भी पंजाब के साथ जुड़ता है, और ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान से काफ़ी बड़ी जो खेपें हैं वो चिट्टे की, खास तौर पे जो डोडा, अफीम, इस टाइप का, या ड्रग्स हो गई, उस तरह की जो पाकिस्तान से जो है इस तरह का नशा जो है वो आता है। लेकिन पंजाब का जो युवा है, आप अभी कुछ दिन वहाँ पर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है कि पंजाब पूरी तरह से डूबा हुआ है, या पंजाब का युवा अब थोड़ा निकल रहा है वहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जिस तरह से रही है वहाँ पर, तो आपने क्या अनुभव किया? अभी हमने जो पंजाब में काम किया, तो कुछ माताएं, कुछ बहनें, कुछ बुजुर्ग हमारे जो पिता समान थे, उनसे हमारी बातचीत हुई, तो उसको लेके के पूरे व्यथित थे, दुखी थे कि जो नशे का जो कारोबार है, हमारे बच्चे हैं जो नशे की गिरफ्त में धीरे धीरे आ रहे हैं। भी सरकारों को इस पर अंकुश लगाना चाहिए। और नशा और बेरोज़गारी, दो ही मुद्दे हमारे वहाँ पे रहे। जहाँ भी जितने लोगों से हमने बात की, मीटिंग की, नुक्कड़ मीटिंग की, व्यक्तिगत तौर पे हम जाके मिले, तो ये चीज़ें उभर कर आई कि उन्होंने कहा कि हमारी बात सरकार तक पहुँचाएँ कि इन पे ऐसे जो कारोबार करते हैं उनको पकड़ो, उनको जेलों में डालो और हमारे बच्चों को इन चीज़ों से बचाओ। ये मेन मुद्दे। ऐसा आप जैसे हरियाणा के अंदर पिछले 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो अपने आप को संस्कृति का रक्षक भी मानती है, और बातें ऐसी देखने को मिलती हैं कि अपना खाना का प्रचार करना है या संस्कृति को बचाना है। लेकिन मैं अभी कुछ टाइम पहले डाटा पढ़ रहा था, पंजाब से ज़्यादा खपत जो है वो नशे की, चिट्टे की खास तौर पर हरियाणा के अंदर हो गई है।
तो इसको कैसा देखते हो? तो जो बेल्ट हमने भी ये सुनने में आ रहा है कि जो जैसे सिरसा बेल्ट है, अपना ये गुलाची का बेल्ट है या फिर फतेहाबाद की बेल्ट है, तो हमें भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि इन ऐसे शहरों में नशा प्रवेश कर चुका है, उसको रोकने की ज़रूरत है। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सरकार को बहुत सा अमला जमला सरकारी मशीनरी इस पर लगानी पड़ेगी। अभी समय है हमारे पास संभलने के लिए, अभी हम संभल सकते हैं। सरकारें अभी उतना ध्यान नहीं दे रही हैं जितना देना चाहिए। संस्कृति की बातें करना, देश के लिए बातें करना, देश हित के लिए बातें करना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके धरातल पे काम करना दूसरी चीज़ है। नहीं, जैसे आपको क्या लगता है कि सरकारों के पास सारा प्लेटफॉर्म है, सभी तरह की स्कीम्स हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि सरकार और अधिकारी मिलकर पर्दे के पीछे इस कारोबार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और युवाओं के साथ खिलवाड़ भी वही कर रहे हैं? क्योंकि पुलिस के पास पूरी CID होती है, पुलिस के पास अपनी टीम होती है, उसके बावजूद, और जहाँ तक हमने देखा है कि ये भी पता होता है कि यार ये बंदा ना ये काम कर रहा है एरिया के अंदर, और उसके बावजूद भी वो पकड़ा नहीं जाता। तो इसको कैसा देखते हैं कि क्या सरकारों की इच्छा शक्ति या अधिकारियों की इच्छा शक्ति ही नहीं है कि इसको ख़त्म किया जाए, या फिर वो चाह रहे हैं कि ये बढ़े? इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर मुझे नहीं लगता कि अधिकारी इसमें ज़्यादातर मिले हों। कुछ अधिकारी इसमें मिले हो सकते हैं, बहुत से अधिकारी हमारे अच्छे हैं, वो भी नहीं चाहते कि हमारे देश में ये नशे का कारोबार बढ़े। लेकिन बीच में देखो, प्रशासन में कोई एक व्यक्ति तो होता नहीं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिसको जो पैसे के उसमें आ जाते हैं या आ रहे होंगे, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अच्छे लोग जो अधिकारी हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा चाहेंगे कि हमारे देश का विषय खराब हो और युवाओं का विषय खराब हो। वो चीज़ अलग है कि वो उस पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। काम नहीं हो रहा है, यदि काम होना शुरू हो गया, उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया इस दिशा में, तो हम इस पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और आपको ऐसा लगता नहीं है कि जो नशे का कारोबार कर रहे हैं उनका सिर्फ मुख्य उद्देश्य है, उनके लिए इंसानियत कुछ नहीं है, उनके लिए समाज कुछ नहीं है, और एक ही उनके लिए रह गया है कि रुपया ही रुपया, फिर रुपया ही कमाया जाए, बस हम हमारे पास अंबार लग जाए, चाहे पूरा देश मर जाए। ऐसी सोच के साथ नहीं ये लोग बढ़ रहे हैं आगे। ये लोग जो इस तरह का कारोबार करते हैं नशे का, जो आप ये मान के चलो कि उनकी संवेदनाएं ख़त्म हो जाती हैं, उनकी भावनाएं नहीं रहती, इंसानियत नहीं रहती कि भी जो आप चिट्टा का नशा इस तरह का जो कारोबार कर रहे हैं कि उनकी इंसानियत कहाँ चली जाती है। तो ये सोचने की बात है कि जो ये नहीं सोचते कि ये किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का ये देश का भविष्य है। तो हमें ऐसे लोगों को ही पकड़ने की ज़रूरत है कि जिन लोगों की भावनाएं हैं उनको तो जगाने की ज़रूरत है कि वो भावनाएं जाग जाएं और इस नशे के कारोबार को कैसे ख़त्म करें। जिनकी भावनाएं मर चुकी हैं उनको पकड़ने की ज़रूरत है, उन पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उनकी भावनाएं होती तो वो इस तरह का कारोबार नहीं करते। पैसे के लिए तो और बिजनेस, हज़ारों बिजनेस है देश में। विदेशों में जा रहे हैं बच्चे कारोबार करने के लिए, नौकरी करने के लिए देश में जा रहे हैं लोग। छोटे छोटे से बिजनेस खड़े करके करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए की कंपनियाँ बना ली हैं लोगों ने। तो बहुत बिजनेस है। तो मेरे उनसे भी अनुरोध है कि आप इस कारोबार को छोड़ के दूसरे कारोबार में आइए जो जिसमें समाज में इज्जत भी हो। नशे का कारोबार कर रहा है, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इनके अंदर इनकी जो मानसिकता है सिर्फ और सिर्फ रुपया है, किसी भी एवज में किसी भी ढंग से रुपया कमाया जाए। आपको ऐसा नहीं लगता कि कानून जो है वो और सख्त होने चाहिए ताकि जो भी पकड़ा जाए और वो भी सोचे ही ना कि इस कारोबार को पकड़ने के बारे में? कानून, हमें लगता है कि कानून तो सख्त हैं, पहले से ही सख्त हैं, लेकिन उसमें उसको इम्प्लीमेंट करना एक अलग काम है। उनको पकड़ना जो कानून की नज़रों से बचे हुए हैं, जो कानून की नज़रों से छुपे हुए हैं, जिनका पता नहीं चल रहा है। या सरकारों के पास और बहुत से मुद्दे हैं कि वो इस मुद्दे पे हो सकता है सरकारों ने, पूरा देश की सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं, लेकिन एक समय आएगा कि हर राज्य में नशा का जो कारोबार और नशा मेन मुद्दा होगा। और इसी तरह से जैसे अभी बिहार में भी सुनने में आता है कि नशे के मुद्दे पर उनकी सरकारें आई, तो ये आने वाले टाइम में अभी पंजाब का मुद्दा नहीं है, हरियाणा का भी बनेगा, अभी उत्तर प्रदेश का भी बनेगा। आने वाले 5-7 साल में ये मुद्दा हर स्टेट में होगा, हर राज्य में होगा, और सरकारों की सिरदर्दी होगी। तो अभी से बेहतर है कि हम इस पे काम करने की जरूरत है। नशे के मुद्दे के ऊपर बात की है दयाल जी से, और उन्होंने अपने विचार रखे, लेकिन मैं भी जनता से अपील करना चाहूँगा, जो भी युवा या जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखे, इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। आज जिस तरह से देश का युवा नशे की गिरफ्त में होता जा रहा है, वो दिन दूर नहीं कि आने वाले कुछ दशकों में इस देश का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसके पीछे
ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हो सकती हैं, इनके पीछे सरकार की इच्छा शक्ति की कमी हो सकती है। सरकार को भी अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाकर और अधिकारियों को भी अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा, वरना आने वाला समय ऐसा होगा जब पूरी तरह से अराजकता इस देश के अंदर फैल जाएगी। क्योंकि जिस तरह का नशा जो है, जो चिट्टा नशा जिसको बोलते हैं, वो समाज के अंदर फैल रहा है, वो नशा उस नशा लेने वाले की भी संवेदनाएं पूरी तरह से ख़त्म कर देता है और फिर अराजकता फैलने की जिम्मेदार जो है वो ये पीढ़ी होगी। क्योंकि इस पीढ़ी के अंदर की सरकारें हैं, इस पीढ़ी के अंदर ये अधिकारी हैं और वो अगर आज अच्छे से काम करें तो आने वाला भविष्य जो है वो सुधर सकता है इस देश का। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।